स्वीटी चिड़िया के अंडे से बच्चा बाहर आ जाता है, लेकिन स्वीटी चिड़िया हैरान हो जाती है कि वो बच्चा तो बुलबुल का था। स्वीटी चिड़िया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं जब वो बुलबुल के बच्चे को अपने अंडे से निकलता बाहर देखती है। कालू, वो देखो सामने, स्वीटी चिड़िया के घोंसले में अंडा पड़ा है और स्वीटी चिड़िया तो दूसरे जंगल गई है। हम क्यों ना ऐसा करें कि इसके अंडे को उठाकर नदी में फेंक दें और इसकी जगह बुलबुल का अंडा रख दें। ये बच्चा मेरा है और मैं अभी इसे लेकर यहाँ से जा रही हूँ। दूर किसी जंगल में एक स्वीटी चिड़िया रहा करती थी जो अपने घोंसले में अपने अंडे के साथ रहती। स्वीटी चिड़िया सुबह से शाम तक मेहनत करती और साथ में अपने अंडे की हिफाजत भी करती। उसको बहुत बेताबी से इंतजार था अपने बच्चे के अंडे से बाहर आने का। स्वीटी चिड़िया सुबह से शाम तक अपने अंडे पर नजर भी रखती कि कहीं ऐसा ना हो। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा कि वो कहीं इधर उधर हो और उसका बच्चा अंडे से बाहर आ जाए। वो यही चाहती थी कि जैसे ही उसका बच्चा अंडे से बाहर आए तो वो सबसे पहले अपनी माँ को देखे। और फिर थोड़े ही दिनों के बाद स्वीटी चिड़िया के अंडे से बच्चा बाहर आ जाता है, लेकिन स्वीटी चिड़िया हैरान हो जाती है कि वो बच्चा तो बुलबुल का था। स्वीटी चिड़िया की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं जब वो बुलबुल के बच्चे को अपने अंडे से निकलता बाहर देखती है। स्वीटी चिड़िया ने बहुत से ख्वाब बनाए थे अपने बच्चे के साथ, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह गई कि उसके अंडे से तो बुलबुल का बच्चा निकलता है। ये कैसे हो सकता है? मेरे अंडे से बुलबुल का बच्चा कैसे निकल सकता है? मेरे अंडे से तो मेरा बच्चा निकलना चाहिए था, बिल्कुल खूबसूरत सा, चिड़ियों के जैसा। और ये बुलबुल कैसे हो सकता है ऐसा? स्वीटी चिड़िया रोने लग जाती है। स्वीटी चिड़िया को ये मालूम न था कि ये सारा काम किया धरा उन कौवों का था जो जंगल में फसाद के अलावा कुछ भी न करते, और ये भी उन्होंने ही किया था। ये उस वक्त की बात है जब जंगल में बहुत तेज आंधी आ गई थी और काले कौवे उड़ते हुए अपने घोंसले की तरफ जा रहे थे, जबकि स्वीटी चिड़िया दाना ढूंढने गई हुई थी। कालू, क्या ख्याल है आज स्वीटी चिड़िया के साथ एक मजाक न किया जाए? क्या? कौन सा मजाक शर्मीलो? कालू, अगर हम ऐसा करेंगे तो आने वाले वक्त में स्वीटी चिड़िया अच्छी खासी बर्बाद होगी और उसके अरमान ख्वाब सब टूट जाएंगे, उसके दिल पे चोट लगेगी। क्या मतलब शर्मीलो, क्या कहना चाहती हो तुम? कालू, वो देखो सामने, स्वीटी चिड़िया के घोंसले में अंडा पड़ा है और स्वीटी चिड़िया तो दूसरे जंगल गई है। हम क्यों ना ऐसा करें कि इसके अंडे को उठाकर नदी में फेंक दें और इसकी जगह बुलबुल का अंडा रख दें। फिर क्या था, कालू कौवा भी शर्मीला कवि की बातों में आ जाता है और वो दोनों मिलकर स्वीटी चिड़िया के आने से पहले उसका अंडा उठाकर नदी में और बुलबुल का अंडा उठाकर स्वीटी चिड़िया के घोंसले में रख देते हैं। और स्वीटी चिड़िया बेचारी यही समझती रहती है कि उसके घोंसले में उसका अपना अंडा है। फिर क्या था, स्वीटी चिड़िया ने तो उस अंडे की अपने अंडे जैसे ही हिफाजत की थी, पल पल इंतजार में गुजारा था उस अंडे से बच्चे के बाहर आने का। लेकिन अब स्वीटी चिड़िया करती भी तो क्या करती? अंडे से बेशक बच्चा बुलबुल का निकला था, लेकिन स्वीटी चिड़िया के दिल में उस बुलबुल के बच्चे के लिए ऐसा ही प्यार था जैसे उसका अपना बच्चा हो, क्योंकि उसने बहुत से ख्वाब सजाए हुए थे और वो किसी भी कीमत पर ये नहीं सोचना चाहती थी कि उसके अंडे से बच्चा कोई और निकला है या उसका अपना अंडा कहीं खो गया है। फिर स्वीटी चिड़िया उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही प्यार करती, उसके लिए दाना लाती, उसका ख्याल रखती और अपनी चोंच के जरिए उसे दाना खिलाया करती थी। वक्त ऐसे ही गुजरता रहा और चलते चलते ये खबर कौवों तक भी पहुंच गई, जो इस खबर के बहुत इंतजार में थे। कालू, तुमने कोई बात सुनी है जंगल में? नहीं शर्मीलो, बातें तो तुम ही सुनती हो और फसाद करवाना तो तुम्हारी बचपन की आदत है। कहो अब क्या हुआ है?
कालू, एक तो तुम हर वक्त बस मेरे पीछे ही पड़े रहते हो। खबर सुनोगे ना तो खुश हो जाओगे। हाँ हाँ शर्मीलो, कहो क्या बात है। कालू, बरसों पहले जो हमने कांड किया था ना, उसका फल अब हमें मिलने वाला है। क्या मतलब शर्मीलो, मैं समझ नहीं पा रहा, खुलकर कहो। अरे कालू, जो आंधी आई थी और हमने स्वीटी चिड़िया का अंडा उठाकर नदी में फेंक दिया और बुलबुल का अंडा उठाकर उसके घोंसले में रख दिया, ये तो तुम्हें याद ही होगा ना। हाँ शर्मीलो, याद है। अब बताओ क्या हुआ है। कालू, उस अंडे से बच्चा बाहर आ गया है और अब है वो वक्त जब हम स्वीटी चिड़िया को बहुत ज्यादा दुख पहुंचाएंगे। क्या मतलब शर्मीलो, कैसे, मुझे समझाओ ना। अरे कालू, अब हम बुलबुल के पास जाएंगे और उससे कहेंगे कि स्वीटी चिड़िया ने तुम्हारा अंडा चुरा लिया था। तुम्हें तो पता है कि बुलबुल कितना रोई थी जब आंधी में उसका अंडा हमने चुरा कर चिड़िया के घोंसले में रखा था, लेकिन उसने यही समझा था कि उसका अंडा कहीं उड़ गया है। हाँ शर्मीलो, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात कही है, मेरे तो जहन में ही नहीं थी ये बात। फिर क्या था, कालू कौवा और शर्मीला कवि मिलकर बुलबुल के पास चले जाते हैं। अरे आओ आओ कालू कवि और शर्मीलो कवि, कैसे आना हुआ? हाँ बुलबुल, बस बहुत ज़रूरी काम था। मुझे तो बहुत दुख है कि इतना संगदिल कोई कैसे हो सकता है। क्या मतलब शर्मीलो बहन, क्या कह रही हो तुम? हाँ बुलबुल, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन मुझे यकीन नहीं आता कि स्वीटी चिड़िया कभी ऐसा कर सकती है। मैं तो उसे बहुत अच्छा समझती थी, यही सोचती थी कि वो जंगल के पक्षियों की बहुत मदद करती है। अरे शर्मीलो बहन, खुलकर कहो कि क्या कहना चाहती हो तुम? यही बुलबुल बहन कि बरसों पहले जो आंधी में तुम कहती थी ना कि तुम्हारा अंडा खो गया है, वो खोया नहीं था, स्वीटी चिड़िया ने चुरा लिया था। क्या? स्वीटी चिड़िया ने चुरा लिया था? हाँ बिल्कुल ऐसा ही बुलबुल, बेशक तुम अब जाकर देख सकती हो, स्वीटी चिड़िया के घोंसले में तुम्हारा बच्चा है। क्या? स्वीटी चिड़िया ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? मैं कैसे भूल सकती हूँ वो वक्त जब कयामत की तरह गुजरा था मेरे ऊपर। और फिर बुलबुल ना आओ देखती है ना ताओ, सीधा स्वीटी चिड़िया के घोंसले में पहुंच जाती है। वाह स्वीटी बहन वाह, तुम्हारा अपना अंडा खो गया तो तुमने मेरा अंडा चुरा लिया। ये भी ना सोचा कि एक माँ का दर्द क्या हो सकता है। मेरे ऊपर तो कयामत की तरह वो गुजरा वक्त, मैं वो भूल नहीं सकती कभी भी, और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये बच्चा मेरा है और मैं अभी इसे लेकर यहाँ से जा रही हूँ। स्वीटी चिड़िया बहुत रोने लग जाती है क्योंकि उसे ये मालूम न था कि ये अंडा बुलबुल का है, लेकिन उसने तो उसकी हिफाजत अपने अंडे की तरह ही की थी और अब तो उसे बच्चे के साथ भी काफी वक्त बीत चुका था और वो उस बच्चे को अपने बच्चे की तरह प्यार करती, उसे दाना खिलाती और उसका ख्याल रखती। नहीं बुलबुल, ऐसा नहीं हो सकता। ये बच्चा बज़ाहिर तुम्हारी तरह हो सकता है, लेकिन ये मेरी औलाद है। मैं इसे अपने बच्चों से बढ़कर चाहती हूँ और मैं इसे हरगिज़ तुम्हारे हवाले नहीं करूँगी। मैंने पल पर इंतज़ार किया था इसका अंडे से बाहर आने का। मुझे नहीं मालूम कि कैसे हुआ ये, मेरा अंडा तुम्हारे अंडे के साथ बदल गया, लेकिन यकीन मानो बुलबुल, मैंने तुम्हारा अंडा नहीं चुराया और अब तो मैं तुम्हें ये बच्चा नहीं दूंगी क्योंकि ये मेरे जीने की वजह है बुलबुल। यकीन मानो, मैंने कभी नहीं चाहा किसी का बुरा, लेकिन मैं अपने बच्चे के लिए तुम्हारा एहसास नहीं करूंगी क्योंकि मेरा बच्चा है ये और मैं तुम्हें ये नहीं दूंगी। स्वीटी, ऐसा मत करो, मेरा बच्चा मेरे हवाले करो और मैं इसे अब लेकर जाऊंगी यहाँ से। स्वीटी चिड़िया का बच्चा बहुत रोने लग जाता है और जल्दी से अपनी माँ से लिपट जाता है। मम्मा मम्मा, मैं नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर। बेटा, मैं तुझे जाने भी नहीं दूंगी, तू मेरी जान है और मैं अपने बेटे को अपने से अलग बिल्कुल भी नहीं करूंगी। देख लिया ना तुमने बुलबुल, ये तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाएगा, उसने खुद भी यही कहा है और अब तो ये बिल्कुल भी तुम्हारे साथ नहीं जा सकता।
ठीक है स्वीटी चिड़िया, मैंने देख लिया है। मैंने जो तड़प उसकी आंखों में देखी है वही तुम्हारी आंखों में देखी है। और मैंने आज ये बात जान ली कि रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं, और जिन रिश्तों से एहसास ख़त्म हो जाए वो खून के भी हों तो पराये हो जाते हैं और फिर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि जिनसे हमें प्यार होता है वो हमसे कभी दूर नहीं होते, और अगर जो दूर हो जाएं वो कभी हमारे थे ही नहीं।